वेजर्स की स्ट्राइक जो है अब वो आगे इंडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बताऊं कि 3 दिन का जो समय लिया गया था पीडीडी डेली वेजर्स द्वारा वो आज ख़त्म हो रहा था। इस बीच इनकी मांगे जो हैं वो नहीं हल की गई और जो प्रशासन है यानी कि या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने 15 दिन का और आगे वक्त मांगा, जिस कारण ये लोग सहमत नहीं हुए। अब ये स्ट्राइक जो है जो 72 घंटे की थी वो इंडेफिनेट समय के लिए जो आगे बढ़ा दी गई है। इसके लिए इन्होंने, अगर हम देखें, यहाँ पर बाकायदा टेंट्स वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि 72 घंटे की स्ट्राइक थी। इन्हें लगा था कि शायद कुछ बातचीत से हल निकल जाएगा और जो इनकी मांगे हैं, चाहे वो रेगुलराइज करने की है, इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर अन्य जो इनकी जो डिमांड्स हैं उनको डिपार्टमेंट फुलफिल कर लेगा। लेकिन 15 दिन का वक्त और मांग लिया गया, जिसको लेकर इनकी बिल्कुल भी सहमति नहीं बनी है। इन्होंने कहा है कि हमारे साथी ये चाहते हैं कि अगर विभाग जो है वो 15 दिन का समय मांगता है तो हम भी यहाँ पर 15 दिन के लिए और आगे बैठ जाते हैं, यानी कि इंडेफिनेट स्ट्राइक। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उन इलाकों में होगा जहाँ पर किसी भी तरह का बिजली संबंधी कोई समस्या आ गई है, पावर कट है, वायर्स खराब हुई हैं, कोई ट्रांसफार्मर समस्या है, तो ये डेली वेजर, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, सांबा हो, हर जगह से ये लोग आए हैं और हर जगह में जहाँ जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ पर अब बिजली रिस्टोर करने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज़ बहुत कम है। अगर आप देखेंगे पैरेलली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं वो बैठे हुए हैं, आपको हर जगह से लोग जो है वो नज़र आएंगे और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक विभाग कुछ कंसर्न आगे चीज़ें इसको नहीं टेकअप करता है वो तब तक इनकी स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी। 72 घंटे की स्ट्राइक को आपने इंडेफिनेट समय के लिए बढ़ा दिया है। आपको लगता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक भी बैठना पड़ा तो आपके साथी आपको साथ बिल्कुल सहमति बनाएंगे? सर, ये इन साथियों का फैसला ही है। इन साथियों ने ये कहा कि हम बैठेंगे, अगर ये 15 दिन के लिए कह रहे हैं हम 15 दिन भी बैठेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं अब हम बार बार स्ट्राइक नहीं करेंगे, ना हम बाहर निकलेंगे। ये कह रहे हैं चाहे जो आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए अब, क्योंकि ये वो साथी हैं कोरोना काल में इन्होंने काम किया, मिशन संदूर में बॉर्डर पे इन्होंने जब गोलाबारी हो रही थी तब भी ये काम कर रहे थे, तो ये अब पीछे हटने वाले नहीं है। अगर सरहद पे बीएसएफ और आर्मी है तो ये सरहद के अंदर ये सिपाही पीडीडी के हैं। अखिल जी, अगर हम बात करें 2 तारीख से जो जत्था जो रवाना हो जाना है, 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट हो जानी है, 50,000 से ज़्यादा लोग शहर में हर दिन जो है अवेलेबल रहेंगे, पावर कट्स होंगे या कोई भी समस्या होगी, आपको लगता नहीं यात्रा के दौरान फिर और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? हम अमन पीस तरीके से रहने वाले लोग हैं, हम देशभक्त हैं, भारत माता की जय करने वाले हैं। हम नहीं ये चाहते थे, लेकिन ईमेल का ज़माना है, 2 मिनट नहीं लगता ईमेल पे, तो 1 दिन में ही सारा कुछ हो जाता है। ये करेंगे, अभी 4 दिन बाकी हैं अमरनाथ यात्रा में, अभी 4 दिन है, तो 4 दिन में बड़ा कुछ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा में हम कोई ऐसा खलड़ हमने पहले ही आपके माध्यम से ये कहा है कि ना ही हम पावर बंद करेंगे, ना ही हम गवर्नमेंट को अपने हाथ कोई लेंगे। हम अमन तरीके से, पीसफुल तरीके से यहाँ बैठेंगे, ये हमारा घर है। जहाँ पावर बंद होगी वहाँ पावर बंद रहेगी, यहाँ तार टूटेगी वहाँ हमारा साथी कोई भी काम नहीं करेगा। इस दौरान अगर हमारा साथी कोई काम करते हुए इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया, उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की नहीं होगी, ना ही यूनियन की होगी, बल्कि उसकी होगी। कई दफ़ा देखा है कि जो विभाग है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने की बड़ा बार कोशिश करता है, कुछ लोगों को तोड़ करके काम में लगा देता है दोबारा से। हमने कई दफ़ा पहले भी देखा है। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, आपको लगता है आपके लोगों को फिर किसी तरह से यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके एजिटेशन को जो है वो तोड़ा जा सके? ये जो लोग हैं अब ये वो लोग नहीं है, ये पहले होता था। अब इन्होंने अपना जीवन 40 साल, आप देख रहे हो कैमरा ऑन द कैमरा, 40 साल से ऊपर है। अब ये टूटने वाले नहीं है। इन्होंने अपने आंखों के सामने एक्सीडेंट देखे हैं, अपने साथियों की बाजू कटते देखी हैं, अपने साथियों की टांगे, अपने साथियों को मरते और उनके बच्चों को रोते हुए इन्होंने देखा है। इन ऑफिसरों के आगे, गवर्नमेंट के आगे गुहार लगाते हुए कि हमें कुछ दिया जाए, हमारे बच्चों का कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं करते। ये आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, इनकी पॉलिसी कर रहे हैं, इंश्योरेंस बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने में बड़ा कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन मिलना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए में आजकल क्या होता है, 10 लाख में किसी बच्चे का पिता नहीं आ जाएगा, किसी विधवा का उसका घरवाला नहीं आ जाएगा, किसी माता का, पिता का, बूढ़े बुजुर्ग का उसका बेटा नहीं आ जाएगा। जिस घर से साया उठ जाता है, जो वही कमाने वाला था, उस फैमिली को पता होता है, जहाँ उस परिवार को होता है। जिस तन लागे वही तन जाने, उन फैमिली को पता है। मेरा एक साथी है, मैं थोड़े दिन पहले मैं बता रहा हूँ, मैं गया कहीं चक्कर लगाने, कल की ही बात है, उसकी वाइफ भीख मांग रही थी अपने बच्चों के लिए, उसने डिपार्टमेंट की सेवा की है और दोनों बाजू अपनी कटवाई हैं, लेकिन उसकी वाइफ जो है भीख मांग मांग के अपने बच्चों का गुजारा कर रही है।
उसका बेचारी का क्या कसूर है, मुझे ये बताया जाए। मतलब ये स्थिति बन गई है कि जो डिसेबल हो गए हैं उनको भीख तक मांगनी पड़ रही है। यही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, शर्म की बात है। शेम ऑन डिपार्टमेंट और इन अफसरों ने। अगर हम हैं तो ये ऑफिसर हैं। ये हमारा भाई है, इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वाइफ मर गई। जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ उसने टेंशन ली, इसकी बाजू कट गई, उसी दिन इसकी वाइफ मर गई और इसके छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए हैं। अभी तक कोई मिलने आया अधिकारी जब से 72 घंटे की स्ट्राइक चल रही है? हमारी बड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत का हमें कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ दिख नहीं रहा। अब हमने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट करो, 4000 लोग हैं, रेगुलर कर दो। इनके पास पोस्टें बड़ी हैं, जितनी पोस्टें हैं उतनी पोस्टें ही फिल कर दो। मेरा तो नंबर नहीं आएगा। मेरे इस भाई का तो आ गया ना जिसने अपनी बाजू कटवाई है, मेरे उस भाई का तो आएगा ना जिसने अपनी टांगे कटाई है। अब जो मर गया उसकी पे भी बंद, उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए कोई परिवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कोई तो कोई परमानेंट होगा ना, हमारा भाई ही होगा। हमें खुशी होगी कि हमारा भाई रेगुलर हुआ। आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर होगा। जैसे इसको शॉर्ट पड़ी है, आज इसको पड़ी है, कल मुझे भी पढ़नी है। ये क्लियर है। इस तरीके से मेरे साथ भी होना है। तो मैं इसलिए अपने साथियों को और आपके माध्यम से आम पब्लिक के आगे भी हाथ जोड़ता हूं कि हमारा कोई कसूर नहीं है। ये मेहनत कश लोग हैं, ये जो है बंधुआ मजदूर है। अब ये बंधुआ मजदूर से आज़ादी ले ली इन्होंने। साफ तौर पे अब जो 72 घंटे की स्ट्राइक थी वो अब इंडेफिनेट समय के लिए बढ़ गई है, क्योंकि विभाग ने 15 दिन का समय मांगा। इस बीच कई सारे ऐसे लोग हैं, देखिए अगर आप इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं किस तरह से खराब हो गए, काम करते हुए करंट लगा था। सर की भी यहाँ पर देखिए ये हालत इस तरह से है। कई सारे और लोग हैं यहाँ पर, ये भाई साहब हैं यहाँ पर, इनकी बाजू कट गई थी काम करते हुए, बहुत भयंकर करंट लगा था, तब भी ये लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर पे बात यही है कि जब तक विभाग इनकी मांगे पूरी नहीं करता, यानी कि फुल टाइम सेटलमेंट नहीं करता, तब तक यहाँ पर इंडेफिनेट स्ट्राइक इनकी चलती रहेगी। और जहाँ भी जितना भी जम्मू प्रोविंस का जो पीडीडी डेली वेजर है वो सभी अभी जो है वो एमडी ऑफिस में इकट्ठा है और आने वाले समय में भी इकट्ठा रहेगा। इनका ये कहना है कि जो काम आज के समय एक मेल से हो सकता है, उसके लिए 15 दिन का वक्त मांगा जा रहा है, तो वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यही मांगते हैं, अब हमारा जो मुद्दा है, मसले हैं, वो तुरंत हल कर दें। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से कोशिश की रिपोर्ट।